जय श्री कृष्णा। ईश्वर के नामों को लेकर, ईश्वर के रूपों को लेकर इस पूरे जगत में बहुत मतभेद हैं और बहुत विवाद है। लेकिन ईश्वर के बारे में आज एक सत्य मैं आपको बता रही हूँ। ये सत्य तो बहुत से लोग जानते भी हैं, मानते भी हैं, स्वीकार भी करते हैं कि ईश्वर एक है। अगर ईश्वर एक है तो उसका क्या प्रमाण है? तो उसका प्रमाण मैं आज आपको दे रही हूँ कि ईश्वर एक है और सबका दाता वही है। ईश्वर कौन होता है? जो सर्वव्यापक होता है, जो सर्व प्रकाशमान है, जो सर्व ऊर्जामान है। इसीलिए ईश्वर का एक नाम है। तो ईश्वर एक है और सब जगह व्याप्त है और सबके लिए है, वो जिसके बिना जीने की कल्पना नहीं की जा सकती। अगर आज वो नहीं है तो इस धरती पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। और उसको आप नियमित रूप से देखते भी हैं, लेकिन कभी आपने गौर नहीं किया कि शायद यही वो एक ईश्वर है। हम जिसको पंचदेव में एक देव मानते हैं, सूर्य देव। लेकिन आज मैं आपको बताती हूँ कि जो सूर्य देव हैं वही पूरी सृष्टि के एक देव हैं, वही परमात्मा है। हमारे ऋग्वेद में भी ये कहा गया है कि सूर्य ही जगत की आत्मा है, सूर्य ही जगत का आधार है। सूर्य नहीं है तो ये जगत नहीं है, और सूर्य ही नीलमणि भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए ही ईश्वर एक है। चाहे वो उसको आप अल्लाह का नाम दो, चाहे आप वो कृष्ण का नाम दो, चाहे आप उसको यीशु का नाम दो, चाहे आप किसी और का नाम दो, लेकिन वो ईश्वर एक है, जिसका आप रोज साक्षात्कार कर सकते हैं, जिसके आप रोज दर्शन कर सकते हैं, जिसके दर्शन मात्र से बहुत सारे दुखों का, तीनों तापों का नाश होता है, सारे रोगों का नाश होता है। वही तो ईश्वर है। गायत्री प्रसिद्ध जो हमारा मंत्र है वो भी सूर्य का ही प्रेरक है। सूर्य माने, सूर्य का अर्थ होता है सर्व प्रेरक, यानी सबको प्रेरणा देने वाला, सबको जीवनी शक्ति देने वाला। तो कौन है? सूर्य। सूर्य से ही इस पृथ्वी पर जीवन है। सूर्य नहीं है तो अंधकार ही अंधकार है। जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती, सृष्टि की कल्पना ही नहीं की जा सकती है सूर्य के बिना। तो जिस ईश्वर को आप रोज देखते हैं उसी को आप अपना ईश्वर मान के कैसे नहीं कह सकते कि हमने ईश्वर को देखा है। आप ईश्वर की आराधना सूर्य के रूप में कीजिए, वही भगवान श्री कृष्ण हैं, वही नीलमणि भगवान श्री कृष्ण सूरज ही हैं। और यजुर्वेद में भी ये कहा है कि सूर्य को परमात्मा का नेत्र बताया गया है। यानी हमारे जितने भी वेद हैं, ब्रह्म वैतन पुराण हैं, जितने भी पुराण हैं, सब में सूर्य की महिमा का वर्णन किया गया है। तो एक साक्षात्कार, एक ऐसा साक्षात्कार जिसको हम खोजते हैं अपने अंदर या बाहर, या मंत्रों में या तंत्रों में या यंत्रों में, लेकिन वो तो सर्वव्यापक, सबको दिख रहा है। इसलिए सुबह सुबह उठकर सबसे पहले सूर्य के दर्शन करने चाहिए। आपको ये पता होगा कि पहले मंदिर नहीं हुआ करते थे, सिर्फ सूर्य की मंत्रों के द्वारा ही आराधना की जाती थी। बाद में फिर सूर्य मंदिर भी कुछ बनाए, लेकिन अभी वो सूर्य मंदिर बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे। फिर लोगों ने अपनी आस्था के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार उसको अलग अलग नाम दे दिया, अलग अलग मूर्ति में उसको स्थापित कर दिया और अलग अलग धर्म का नाम दे दिया। लेकिन आज मैं आप सबको दावे के साथ कह सकती हूँ, और आप भी अपनी थोड़ी सी बुद्धि लगाइए और ये सोचिए कि इसीलिए कहा जाता है कि ईश्वर एक है। ऐसा तो है नहीं कि सूरज यहाँ कुछ और निकलता है और अमेरिका में कुछ और निकलता है, कनाडा में कुछ और निकलता है। सब जगह एक ही निकलता है। सबको जीवनी शक्ति वही दे रहा है, यानी पूरी सृष्टि को वही चला रहा है। तो वही तो सबका ईश्वर हुआ। इसलिए सूर्य की उपासना सर्वोत्तम उपासना मानी गई है। जिस सुबह सुबह उठकर सबसे पहले आप चाहे नहाएं या ना नहाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबसे पहले उगते हुए सूरज को अपनी आंखों से टकटकी लगाकर देखना, यानी पलक नहीं झपकने चाहिए, और मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करना।
आप देखिए आपके अंदर कितनी बड़ी जीवनी शक्ति पैदा हो जाएगी। आप नियमित रूप से करके देखिए। शुरू में इसको आप थोड़ा कम कीजिए, आधे मिनट के लिए कीजिए, फिर 1 मिनट के लिए कीजिए, फिर थोड़ा बढ़ा दीजिए इस चीज को। और पलक नहीं झपकनी चाहिए और सूरज को आप एकदम ऐसे मुस्कुराते हुए उसको आंखों में भर लीजिए। आपकी नेत्र ज्योति भी बढ़ जाएगी, आपकी स्मृति भी बढ़ जाएगी, आपकी मेधा भी बढ़ जाएगी, आपकी बहुत सारी चीजें बढ़ जाएंगी और आपको लगेगा कि पूरी बॉडी में जीवनी शक्ति का संचार होने लगा है। सूर्य के लिए, सूर्य उपासना के लिए बहुत सारे मंत्र भी हैं, लेकिन एक 20 मंत्र बड़ा सर्वोत्तम है, वो मैं आज आपको बताती हूँ। उस मंत्र का आप कितने भी टाइम जाप कर सकते हैं, सुबह से लेके शाम तक। इसको रविवार से आप शुरू करें। मंत्र है ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम स सूर्याय नमः। मैं लिख दूंगी स्क्रीन पर। इस मंत्र का आप जाप करें और जब आप सूर्य को अर्घ दें या जल दें तो सूर्य के 12 नामों को बोलते हुए वो जल दें। 12 नाम भी मैं आपको लिख दूंगी। ओम मित्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम रवै नमः, ओम खगय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम सविताय नमः, ओम मार्के नमः, ओम आर्काय नमः, ओम पूष्णे नमः। तो ये सारे नाम आप बोलते हुए ही सूरज को अर्घ दें। ये 12 नाम है, बड़े सर्वोत्तम नाम है। तो जो सूर्य की उपासना है, सर्वोत्तम उपासना है, आप अगर उसी को अपना देव मान लेते हैं तो आपको और कोई पूजा करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वही देव एक सर्वोत्तम देव हैं जो इस सृष्टि को चला रहे हैं और जिसको हम साक्षात अनुभव भी कर रहे हैं। तो ऐसे देव जिनका हम रोज दर्शन कर सकते हैं, तो हम उस दर्शन से वंचित क्यों रहें। तो आप उस सर्वशक्तिमान देव को एक मानिए। पूरी सृष्टि के एक वो देवता हैं और एक ईश्वर हैं, वही भगवान नीलमणि श्री कृष्ण हैं। जय श्री कृष्ण।